जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज मैं आपको माँ बगलामुखी का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र की सिर्फ आपने 5 माला अगर कर ली तो समझ लीजिएगा कि आप गद्दी लगाने के लायक बन जाएंगे, आप एक तांत्रिक बन जाएंगे। और ये साधना सिर्फ 21 दिन की साधना है। ये साधना में आपने सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज आपने नहीं खाना और 21 दिन आपने ज़मीन पर सोना है। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, नहीं तो गुरु मंत्र का जाप कर लेना पहले आपने। अगर आपका गुरु नहीं है तो आपने या भगवान शिव को गुरु बना लेना है या भगवान गोरखनाथ को गुरु बना लेना है। आपने सिर्फ इतना करना है, बिना गुरु के ना साधना करें, बिना गुरु के किसी भी मंत्र का जाप ना करें। कोई भी मंत्र है, चाहे वो दोस्तों लोग आपको बताते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का आप बिना गुरु के जाप कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप करने से क्या होता है, जब आप किसी मंत्र का जाप विधि विधान से करने बैठ जाते हैं तो जो आपका आभा मंडल है, जिसे ओरा बोला जाता है, वो बढ़ने लग जाता है। और वो जब बढ़ता है तो शक्ति को खींचता है। उसे ये मतलब नहीं होता कि आप किस शक्ति का जाप कर रहे हैं और मुझे किस शक्ति को खींचना है। जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसको भी खींच लेता है और वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और जो गुरु होता है वो शिष्य के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा का निर्माण कर देता है, जिससे कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी उसे भेद नहीं सकती। इसलिए आप गुरु बनाकर ही किसी भी मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है वो भी विधि मैंने बताई हुई है, क्योंकि ऐसे मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। गुरु किसी विधि से बनता है, जो विधि मैंने बताई हुई है। गुरु गोरखनाथ जी का बता देता हूँ मैं गुरु मंत्र, जो गुरु मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी का गुरु बनाने का। और ओम सोहम गोरक्ष गुरुवे नमः, ये गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है। इसकी विधि मैं कैसे गुरु बनाना है किसी और वीडियो में डालूंगा। भगवान शिव को गुरु बनाकर आपने जाप करना है इस मंत्र का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मंत्र से क्या होगा दोस्तों कि आप गद्दी लगाने के लायक बन जाएंगे 21 दिन में। भगवान शिव को गुरु बनाकर आपने, गुरु गोरखनाथ जी गुरु बनाकर आपने पीला आसन, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीला आसन लेना है, एक पीले कपड़े पहनने आपने बिना सिले हुए, और एक आपने शुद्ध घी का या देसी घी का दीपक जलाना है। और जो बाती है उसकी रूई की बाती रखनी है आपने, कलावे की बाती नहीं लेनी। जो रूई की बाती है उसे आपने हल्दी से पीला कर देना है और थोड़ी थोड़ी हल्दी दीपक भी लगा देनी है आपने। और माँ बगलामुखी की तस्वीर आपको मिलती है तो ठीक है, इंटरनेट से निकालेंगे तो वहाँ से निकलवा सकते हैं आप, तो निकवा लें, नहीं तो आपने माँ दुर्गा की ही तस्वीर रख लेनी है। और जो लाइट है कमरे की आपने वो भी पीली कर देनी है। माँ बगलामुखी को पीला ही बोग दें, पीले रंग का बोग दें। और एक हल्दी की डेरी लगा दें, अक्षत रखें, 16 श्रृंगार का पैकेट रखें एक। और यंत्र आपको बगलामुखी मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, शुद्ध माला शुद्ध यंत्र आपको नहीं मिलता, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर आप ये यंत्र और माला ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारी यंत्र और माला अगर आप लेंगे तो गारंटी होगी उसकी, नहीं तो आपको पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि माला यंत्र की प्रदान प्रतिष्ठा नहीं हुई या माला की प्रदान प्रतिष्ठा नहीं हुई, आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप मिलती है आपको तो सोने पर सुहागा है दोस्तों। यंत्र बहुत शीघ्र माँ बगलामुखी तक आपकी मंत्र की आवाज़ पहुँचाएगा। और यंत्र आपके पास नहीं भी है, नहीं भी लेना चाहती आप, तो माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप बिना प्राण प्रतिष्ठित माला से किसी भी मंत्र का जाप नहीं होता। हल्दी की माला लेनी है आपने, हल्दी की माला को प्राण प्रतिष्ठा करा लें। अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला पड़ी है तो आप उससे भी जाप कर सकते हैं। और थोड़ी सी साबुत हल्दी माँ बगलामुखी को अर्पित करें। उसके बाद आपने ये साधना दोस्तों अपने शुक्रवार के दिन से शुरू करनी है या शनिवार के दिन से।
बगलामुखी जयंती चलेगी है 24 तारीख को, नहीं तो आप उस दिन शुरू करते तो बहुत अच्छा था, नहीं तो आप शुक्रवार को शुरू करें कोई बात नहीं, शुक्रवार को शनिवार को शुरू कर लें कोई बात नहीं। और पहले आपने जो गुरु बनाया है भगवान शिव को, उनकी एक माला कर लेनी है। उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करना है। आसन का भी दोस्तों मंत्र होता है, मैंने मंत्र किसी वीडियो में बताऊंगा आपको आसन का मंत्र क्या होता है। आसन का मंत्र भी बोल कर ही बैठना चाहिए आसन पर, नहीं तो आपको आसन को मंत्र आपको नहीं पता, आसन को आप प्रणाम कर ले पहले, फिर उस पर बैठें, ठीक है। उसके बाद ही प्रणाम करें, उठने से बाद भी धरती माँ को प्रणाम करें, ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। और क्योंकि जहाँ आप सिद्धि प्राप्त करने की बात आती है ना दोस्तों, जहाँ होती है कृपा प्राप्ति करने की बात, वहाँ किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। चाहे माला आपकी कोई भी है, चाहे माला है आपके पास नहीं है, आपके पास आसन पीला है नहीं है, जहाँ आती है कृपा प्राप्ति की बात, वहाँ किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको लिख के दे दूँगा। लोग कहते हैं विधि विधान की जरूरत पड़ती है इनकी पूजा में, वहाँ किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ आप कृपा प्राप्ति चाहते हैं ना, वहाँ किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ सिद्धि प्राप्त करने की बात आती है, वहाँ पूरे विधि विधान की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसका मंत्र का जाप कर रहे हैं। और इससे आपको बगलामुखी माता की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके शत्रुओं का नाश भी होगा, विरोधियों का नाश भी होगा, आपका स्तंभन हो जाएगा उनकी जीवा को, क्योंकि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है। गणेश माला करने के बाद दोस्तों आपने भगवान शिव की एक माला फिर कर लेनी है। उसके बाद आपने इस मंत्र की 5 माला करनी है। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाच्यम मुखम स्तंभे जीवा कीले बुद्धि विनाशी ओम हलीम स्वाहा। मंत्र फिर से सुन ले एक बार। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीले बुद्धि विनाशी हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपने करनी है 5 माला दोस्तों, कम नहीं करनी है। आपने संकल्प लेना है, पहले आपने अपना नाम अपना गोत्र बताकर, और सर पर पीला कपड़ा भी रखना है आपने। बिना सिले हुए पीले कपड़े आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, नहीं तो है आपके पास तो अच्छी बात है। और साधना किसी भी प्रकार आपकी टूटे ना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। आप चाहे वो आप बीमार हैं, कुछ भी हो आपके साथ, आपने साधना तोड़नी नहीं है। संकल्प लेना है साधना 21 दिन का, मैं 21 दिन आपकी साधना करने जा रहा हूँ माँ बगलामुखी। मेरा नाम, अपनी माँ का नाम, अपना गोत्र बताकर आपने संकल्प लेकर जल ज़मीन पर छोड़ देना है आपने। कईयों को संकल्प लेना नहीं आता, जल हाथ में रखकर संकल्प लिया जाता है दोस्तों, उसके बाद जल ज़मीन पर छोड़ा जाता है। समझ गए आप पूरी तरह? अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। जय महाकाली, जय श्री महाकाल।